नमस्कार आप सभी का हमारी इस लाइव प्रोग्राम में आप सभी का हेलो। स्वागत है। और आज हम बात जो करेंगे वो हम हाँ, करेंगे हेलो। कि जो देश का जो बिहार है, तो बिहार में आई बाढ़ का जी, आज हेलो। हम बात, बाढ़ के मुद्दे पर आज हम लाइव बात है। करें। आपको बता दें, बिहार एक बार फिर से बाढ़ की चपेट में है। राज्य की 25 लाख से ज्यादा जो आबादी है वो प्रभावित है इससे। और राज्य के तकरीबन 12 से ज्यादा जो जिले हैं वो इससे पूरे रूप से प्रभावित हैं। 77 प्रखंड और 546 जो पंचायतें हैं वो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। अब तक इसमें अगर जो आंकड़े, जो शुरुआती आंकड़े हैं, लगभग 34 जो लोग हैं उनके मारे जाने की भी खबर है, उनकी मौत की भी खबर आ चुकी है। सालों से चली आ रही इस समस्या क्या है, सालों से चली आ रही इस बाढ़ का आखिर कारण क्या है, और कारण है तो उसका निवारण क्या है, आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। सरकार हर साल दावे करती है कि इस बार बाढ़ की जो स्थिति है वो पहले की अपेक्षा सही रहेगी। हम उसमें उसके जो जो इंतजाम है बाढ़ के वो हम पहले से ही करके रखेंगे। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी वही हुआ जो हर साल होता आया है। पिछले अगर 40 सालों की हम जिक्र कर लें तो 1989 से लेकर अब तक बिहार में हर साल बड़ी बाढ़ आई है। और जो जल संसाधन विभाग है उसके मुताबिक 68,800 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है वो हर साल बाढ़ में डूब जाता है। आखिर वो क्यों डूब जाता है उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं, बिहार से ही हैं। मैं उनका भी आपका परिचय मैं करवा देता हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कन्हैया पासवान जी होंगे। नमस्कार सर। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर महेंद्र लाल दास हैं, बीजेडी से हैं वो। महेंद्र लाल जी, आपका भी बहुत बहुत बीजेडी से है स्वागत है। प्रमोद बच्चन जी हैं अररिया से। प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा पासवान जी से होगा, कन्हैया पासवान जी से होगा, भारतीय जनता पार्टी से वो है। पासवान जी, हर साल ये बाढ़ आती है। और हमारे साथ आरफिन अंसारी भी हैं, आईएनडी अररिया से हैं, जी उनका भी नमस्कार। आरफिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कन्हैया जी, मेरा सवाल आपसे था कि हर साल ये बाढ़ आती है, सरकार लाख दावे करती है, प्रशासन लाख दावे करता है कि इस बार हम बेहतर तरीके से इसका सामना करेंगे, जो प्राकृतिक आपदा है इसका सामना करेंगे। लेकिन हर बार क्यों इतनी लोगों की मौत हो जाती है? क्यों जो सरकारी जो ढांचा है, सरकार का जो रवैया है वो लोगों के प्रति उतना सीरियस नहीं है जितना होना चाहिए? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकारी विपदा आपदा है, बाढ़ से नहीं आ रही, बहुत रूप से ही आ रही है। और रही बात सरकार की बात है, सरकार इसमें बहुत काफी प्रक्रिया में इसको सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। और बाढ़ का जो जी इस बार जो जो बारिश, हेलो सर, इस बार जो बारिश हुई है, जी मौसम से पूर्व बारिशा से पहले बारिश हो गई है। नेपाल में काफी पानी हुई है। अभी बीच में कुछ सर सुने होंगे आप लोग कि भारत और नेपाल में कुछ विवाद हो गई थी। नेपाल सरकार ने डैम्प में वो जो रिपेयरिंग जी वर्क हो रही थी उसमें सहमति जी नहीं दे रहे थे। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पर है। हम लोग भी सरकार से मांग किए थे, सरकार भी, सेंट्रल सरकार से बात हुई, मंत्री से बात हुई। मंत्री जी बोले कि यह मतलब अंतर्राष्ट्रीय है, ऐसा हम लोग प्रयास में है इसका स्थायी निदान हो। लेकिन दुर्भाग्य इसमें कुछ ऐसा बात हो गई थी जो नहीं हो पाया। लेकिन फिलहाल जी। प्रयास किया जा रहा है नेपाल सरकार से भी, और रिपेयरिंग उसका हो रहा है। सरकार डैम का, बांध का भी काम हो रही है। लेकिन ये समय ये नहीं जो मिल जो पाया। नेपाल कोरोना जो वायरस के पानी चलते छोड़ता छह है चार पाँच और महीना से, पाँच छह जी महीना से जी मतलब पासवान काफी जी, नहीं व्यवस्था, नहीं, ठीक है। इस बार इस साल प्रयास कोरोना ने सरकार काम कर नहीं रही थी करने दिया, स्थायी लेकिन पिछले चालीस निदान के सालों से लिए, जो लेकिन स्थिति है, संयोग से दुर्भाग्य कहा जाए नहीं हो पाया है। लेकिन हम लोग प्रयास में ठीक है। हैं और ये काम चल इस रही है साल हो तेजी सकता से। है हमने कोरोना को, आपने उसको पूरी तरह से इसको आरोपी बना दिया कि कोरोना की वजह से आज हम इस साल बाढ़ के इंतजाम नहीं कर पाए। ठीक है, आप मेरे को एक चीज बताइए, पिछले 40 सालों से ये समस्या है और 40 सालों से भी ज्यादा की पुरानी समस्या है। मैं आपको बता दूं कि अगर नेपाल पानी छोड़ता है तो कई इलाके डूब जाते हैं। उसमें से अगर बात कर ली जाए उन जिलों की, तो उत्तर बिहार का जो अररिया है, किशनगंज है, फॉरबिसगंज है, पूर्णिया है, सुपौल है, मधुबनी है, दरभंगा है, कटिहार है, इनके जिलों में पानी, जो नेपाल का जो पानी है जो वो पानी छोड़ता है वहां पे घुस जाता है। लेकिन हर साल ये समस्या आती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि इस साल तो कोरोना ने आपको बता लिया, लेकिन पिछले जो 40-50 साल की जो समस्याएं हैं इसका निवारण क्या अगले साल हमें देखने को मिलेगा?
नहीं नहीं, पहले से काफी नियंत्रण हुआ है। जितना बाढ़ आती थी 87 में जो आया बाढ़, इसके बाद 2005 में उससे 87 में कम आया हुआ जो है। सबसे मैं आपको बता 2004 दूं, में 87 में 7 में जो आया उसमें 87 कुछ में कम सबसे हुआ ज्यादा है। बाढ़ लोग आ रही है आज मारे गए भी, थे इसमें। नहीं कम हुआ। हम लोग धीरे 13 धीरे कुछ इस पर लोग थे नियंत्रण, वहाँ पे। बाढ़ है, जी प्रयास किया जा रहा है कि इसका अस्थायी निदान हो। सरकार भी तत्पर लगी हुई है। बिहार सरकार जी के मिनिस्टर, भारत सरकार के मिनिस्टर कंटिन्यू कांटेक्ट में है। काम का जो गति है, प्रयास किया जा रहा है, जी काम तो हो रही है सर। और जी। थोड़ा प्रमोद सा इस बच्चन बार जी थोड़ा हमारे सा साथ है। प्रयास, इस बार थोड़ा सा दिक्कत हो गई है कि कोरोना के चलते थोड़ा सा काम में ढील हुई है, लेकिन प्रयास प्रमोद पूर्णतः बच्चन जी युद्ध अपना स्तर पर माइक ऑन चल कर रहा है लीजिएगा। कि काम हो रहा है। जी जी ठीक है। प्रमोद बच्चन जी, बच्चन जी आप अपना माइक ऑन कर लीजिए पहले। माइक माइक ऑन कर लीजिए। ठीक है, इनका माइक ऑन करवाइए। इतने हम जो बीजेडी से हैं हमारे साथ, हम उनसे एक बार बात कर लेते हैं। मेरा सवाल यही है कि लगातार हर साल की ये समस्या रहती है। हाँ बिहार कर का दिया। जो हाँ प्रशासन है वो इस पर करता क्या है, बिहार की सरकार इस पर करती क्या है? प्रमोद बच्चन जी आप खुद अररिया से आते हैं, सबसे प्रभावित है वो भी जी बिहार जी से, जी जी। अररिया जिला भी। देखिए लेकिन सबसे हर बड़ी साल की बात ये है कि समस्या है। मैं ये मान रहा हूँ कि हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती है, जैसे पनार हो गया, गंडक हो गया, इधर महानंदा हो गया, इधर जो है और घाघरा कई है, बहुत सारी बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियां नदियां हैं, हैं जो कोसी है। निकलती है, प्रतिवर्ष बाढ़ जी आती है। वर्षा तो जी होनी है, वो प्राकृतिक विपदा है। लेकिन ये जी मेरा मानना है कि 1987 में ऐसा ही भयावह बाढ़ आया था, लोग त्राहिमाम हुए थे। काफी काफी लोगों का जन दिशा जो है वह बिल्कुल जो है खतरनाक हो चुका था। फिर उसके बाद 1996 में ऐसा ही बाढ़ आया, 1998 में नहीं ऐसा ही बाढ़ आया, 2003 में 87 में ऐसा ही आई, बाढ़ आया, 2000 में आया, 2002 में आया, 2008 के कोसी 2004 में आया, त्रासदी को 7 में कोई। आया, 8 में जी आया, 11 में आया, 13 जी में आया, 16 में आया। ये तो हर जी, साल 16 में, जाता रहता 17 में है। भी भयानक बाढ़ आई। प्रशासन बिल्कुल या बिल्कुल सरकार, बिल्कुल बिल्कुल सरकार जो है बिल्कुल। राहत पैकेज के नाम पर जो राशि देती है उसकी तो बंदरबाट प्रशासन के माध्यम से सरकार तक पहुंचती है। जनता, आम अवाम जी उससे ये जो कहिएगा कि लाभान्वित होता है, उसकी दुर्दशा को अगर आप देखिएगा बाढ़ से त्राहिमाम लोगों का, तो फिर जो है ये सरकार पर और प्रशासन पर दोनों को आड़े हाथों लेना होगा। और रही सवाल, सरकार हर बार बाढ़ के निदान के नाम पर अरबों खरबों रुपया जो है इस दिशा में खर्च करती है। सरकार कहती मैं विकास कर रहा हूँ, कैसा विकास कर रहा है? अभी भी हम समझ रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में 15 दिन पहले जो है गोपालगंज में एक नदी का गंडक। जी जी जी। चलिए इनकी बात को मैं पूरा कर देता हूँ। एक सत्तार घाट है, वहां पर एक नदी है, उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाया गया था। उसका उद्घाटन भी पिछले महीने नीतीश कुमार जी ने किया था, बिहार के मुख्यमंत्री उन्होंने किया था। लेकिन उसकी जो जो अप्रोच पुल रोड बना है 260 करोड़। उससे प्रभावित हुआ। जी जी। प्रमोद बच्चन जी आपकी तरफ से शायद सिग्नल का इशू है। हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र लाल दास हैं, बीजेडी से हैं। मैं इनसे भी एक सवाल कर लूं। महेंद्र दास जी, लगातार एक समस्या है जो बिहार हेलो की जनता जो त्रस्त जी, रहती है, नेटवर्क बिहार का एक बहुत प्रॉब्लम है। बड़ा एरिया है। जी जी बच्चन जी, जी बच्चन जी, जी अररिया जिला जो है पूरी तरह से बाढ़ के नाम पर सरकार जो वादे करती है, अभी 2017 को ही ले लीजिए, और इसमें 2017 में राहत पैकेज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंह जी पूर्णिया चुनापुर हवाई अड्डे पर आकर के 500 करोड़ रुपया का पैकेज दिया, फिर अन्य बहुत सारे पैकेज दिया। लेकिन जी जी पैकेज सरकार को मिली और सरकार के माध्यम से जनता, प्रशासन के माध्यम से जनता तक पहुंचा जी था। आज भी मेरे पास जी बहुत ऐसा मेमोरेंडम जो सरकार को बार बार सूचित करते रहे बाढ़ की दिशा में, भूख हड़ताल और आमरण अनशन की दिशा में, लेकिन सरकार के कानों तक पहुंचने के बाद भी इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं होती है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली में अरबों रुपया खर्च कर रही आने पर, लेकिन हम लोगों का, पीड़ितों के दशा को सुधारने हेतु उनके पास तो मेमोरेंडम हम लोगों ने यहाँ पर जी दिया। जी मैं अररिया आने पर जी उनको जो स्वागत समारोह में या क्या के जल जीवन हरियाली के दौरान में माननीय नीतीश कुमार जी के आने पर हम लोगों ने जो उसे दस्तावेज दिया, जो ज्ञापन दिया, उस दिशा में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और
पैकेज में पूरी तरह से घोटाला होगी और प्रशासन के माध्यम से सरकार तक पहुंचती है राशि, धनराशि, तो विकास क्या होगा, क्या बाढ़ का सुधार होगा। हर पनार नदी के किनारे या कोसी नदी के किनारे का मुहाने का सड़क प्रतिवर्ष बनता है, सुधार होता है ठेकेदार के माध्यम से, संवेदक के माध्यम से। जी हेलो, ठीक है, वो आपकी बात समझ में मेरे को आ गई है और शायद हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उनको भी समझ में आ गई होगी। हमारे साथ अंसारी साहब हैं, इनसे भी एक बार जान लें। अंसारी साहब अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। और फिर अंसारी, ये जो बाढ़ की जो समस्या है ये लगातार प्रभावित करती आई है, हर साल प्रभावित करती आई है बिहार के लोगों को। बिहार के जो नदी के पास के जितने भी इलाके हैं, जितने भी जिले हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हर साल ये समस्या जो निकल कर आती है, सरकार को अब इस पर सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका इससे प्रभावित होता है। सबसे ज्यादा अगर बात कर ली जाए तो 25,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है इस बाढ़ से पिछले 40 सालों में, लेकिन सरकार आज भी कुछ नहीं कर रही और 40 साल पहले से भी कुछ नहीं करती आ रही थी। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि अब वो स्थिति में बदलाव आना चाहिए? सर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सर, 1987 में जो बाढ़ आया था उस टाइम मेरी पैदाइश नहीं हुई थी, पर मैंने 2017 का बाढ़ देखा है और उसके बाद भी बहुत सारी बाढ़ जो भी आया 17 में, 18 में, 19 में। मैं सीमांचल के मदनपुर एरिया से आता हूँ। इस एरिया में हर साल सर बाढ़ आता है, लेकिन कुछ हद तक तो सुधार है, ऐसी बात नहीं है। और मेरी माननीय MP साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने भी मुझे पूरा दिलासा दिया था और कहा था कि इस पे भी हम चर्चा कर रहे हैं और इस बात को हम संसद में भी उठाए हैं और इस पे काम कर रहे हैं और परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आप जिस टाइम बोलेंगे हम आपके लिए, आपके मोहल्ले के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। तो सर कुछ हद तक तो सुधार है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अंसारी साहब, आप ये कहते हैं हमने संसद में इस बात को उठाया, आप कहते हैं हमने विधानसभा में इस बात को उठाया, आप कहते हैं हम चुनावी मुद्दा बना के इसको जनता के बीच में उतरा। सही है, आपकी बात सब ठीक है, लेकिन जनता को इसका फायदा कब मिलेगा? क्या सिर्फ संसद में बात उठाने से इसका फायदा मिल जाएगा? अगर फायदा मिलता तो हर साल की स्थिति है। आप कह रहे हो आपकी पैदाइश नहीं हुई थी, हमारी भी पैदाइश नहीं हुई थी, लेकिन जब से पैदाइश हुई है हम हर साल कोसी नदी के बारे में सुनते आए कि हर साल बाढ़ आती है। उसमें कारण क्या है? सरकार क्यों इसके कारणों पे काम नहीं कर रही? सर हमारे देश से सटा हुआ सर नेपाल है। नेपाल में भारी बारिश होने के कारण वहां से पानी को खोल दिया जाता है, जिसके वजह से इतनी परेशानी होती है, लेकिन कुछ हद तक तो सुधार है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, कोई हद तक सुधार नहीं है। एक सेकंड प्रमोद जी रुकिएगा। आप कहते हैं कि आप सारा दोष अपने पड़ोसियों पर क्यों दे देते हैं? आप ठीक है, आप घटक दल है, केंद्र सरकार का घटक दल है, आपने समर्थन दिया हुआ है पर, लेकिन ये भी तो जायज नहीं होगा ना हर चीज का दोष अपने पड़ोसी पर डाल देना। ये मोहल्ले पड़ोस की लड़ाई नहीं है, एक पड़ोसी की, ये मोहल्ले में रहने वाले लोगों की लड़ाई नहीं है, ये देश की समस्या है भाई, आप इसको समझिए। मैं बता देता हूँ, आप हर चीज का बोल रहे हैं कि नेपाल पानी खोल देता है, नेपाल पानी खोल देता है। सबसे बड़ी समस्या है नदी के आसपास जो तटबंध है उसका कम होना। मैं आपको आंकड़े भी बता देता हूँ। 1954 में बिहार में 160 किलोमीटर का तटबंध हुआ था, तब 25 लाख हेक्टेयर जमीन जो थी वो बाढ़ से प्रभावित थी। आज की अगर बात करें तो 600 किलोमीटर का तटबंध है, लेकिन बाढ़ से जो प्रभावित जो क्षेत्र है वो अब बढ़कर 68.90 लाख हेक्टेयर हो चुका है, जिससे बाढ़ का जो प्रभावित है एरिया है वो बढ़ गया है। उस हिसाब से तटबंधों की जो संख्या है वो बेहद कम है। आपको नहीं लगता कि तटबंध बनाने चाहिए? ये तो प्राकृतिक वो नहीं है ना, जो प्रकृति बनाएगी, तो ह्यूमन मेड नहीं। आप क्यों नहीं बना रहे? सरकार क्यों नहीं बना रही है उस पर? प्रमोद बच्चन जी बताइए। सर जी करोड़ों रुपया की लागत से बहुत जगह तटबंध बनाया गया माननीय। आरफिन में आ रहा हूँ आपके पास, पहले बच्चन साहब को सुन लेते हैं। जी विगत वर्षों में इसी सुधार के दृष्टिकोण से सरकार देखते हुए जांचोपरांत तटबंध का कई जगह निर्माण कार्य करवाया संवेदक के द्वारा, लेकिन संवेदक और सरकार और प्रशासन के मिलीभगत के कारण तटबंध में भारी मात्रा में अनियमितता बरती गई है। जो काम अरबों रुपया की लागत से तटबंध का निर्माण कार्य कराया गया, आज देखिएगा वो 100 रुपया का लागत का काम नहीं बच गया है, बल्कि तटबंध का निर्माण तो हुआ कहीं लोगों की सुरक्षा के लिए, जान माल की सुरक्षा के लिए, सड़कों की सुरक्षा के लिए, लेकिन वो सुरक्षा जो है संवेदक
वो सुरक्षा संवेदक और प्रशासन की उदासीनता के कारण और जो है उनके घोटाले पर पैसा जो हजम करने के कारण उस सही ढंग से कहीं तटबंध का निर्माण कार्य नहीं हुआ। सरकार क्या करती है? सरकार पैसा देती है, फिर जांच भी काम कराने वक्त सरकार क्यों नहीं देखती समय तक मेरा किस ढंग से काम कर रहा है। अभी रहमत नगर, अभी दियारी पंचायत, अभी जो है कुशियार गाँव, एकोना टोल और जो है टाट टोल, हाट टोल, घाट टोल, आप देखिएगा पूरे पानी में समाया हुआ। मदनपुर, उत्तरी पूर्वी सारे मदनपुर वासी तो मैं कहे दिल से, सरकार में आप पार्टी के हैं, हम आपको जो है श्रद्धामन करते हैं, लेकिन सवाल ये है इस बात का नहीं, सवाल है समस्या का। जन समस्या का समाधान हमारे प्रतिनिधि जो हमारे हेलो ठीक है अंसारी साहब आप बोल रहे थे कि भाई नेपाल पानी छोड़ देता तो समस्या आती है, लेकिन तटबंधों की पर जो काम हुआ है उतनी तेजी से नहीं हो पाया जितनी तेजी से होना चाहिए था। क्या इसका जो प्रमुख है, क्या वहाँ जो बिहार का शासन है वो और जो बिहार का प्रशासन है वो और साथ साथ वो लोग भी शामिल हैं उस लेट लतीफी के लिए जो सरकार को समर्थन में, जैसे आपको नहीं लगता कि ये भी आपकी भी ढिलाई कहीं रही है? तो आप बिहार का नेतृत्व करते हैं, आप भी जब बिहार में सरकार बनती है आप इसमें शामिल हैं। अंसारी साहब मेरी बात मिल रही है? जी अंसारी साहब आपने कहा था नेपाल से पानी आता है ये समस्या है, लेकिन तटबंध की जो समस्या है जितना काम तेजी से होना चाहिए था उस तेजी से काम नहीं हुआ। तटबंध जो बनाए जाने थे वो नहीं बनाए गए। सर आपको मैं किसी को दोषी ना ठहराते हुए सर, ये प्राकृतिक आपदा है, इस पे हमें मिलजुल कर काम करना है और ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं हो रहा है, काम तो हो रहा है। साहब ये प्राकृतिक आपदा है, ये तो सभी लोग जान रहे हैं और हम लोग घर घर जाके समस्या का पूछ रहे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हर मुमकिन जो हमसे हो पा रहा है वो हम कोशिश कर रहे हैं उनके साथ। देखिए ठीक है आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि वर्तमान समय में अभी जो टेंडर हुआ त्रिशुलिया घाट जो मदनपुर जाने वाली अररिया से निकल कर अररिया मुख्य मार्ग, अररिया शहर से निकल करके जो मदनपुर, टेढ़ागाछ, कलियागंज, नेपाल तक जाती है, सुंदरी, कुश्ताकाटा, हर मार्ग को वो टच करती है मुख्य मार्ग, और तुरंत ये 6 महीना नहीं हुआ है वो पुल धराशायी हो गया। बगल का दोनों किनारा कोई गाड़ी जाएगी तो कोरोना से तो लोग बाद में मरेंगे, लेकिन ये जो टूट गया है पुल, जो हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जो क्या कहते हैं जल संसाधन मंत्री थे और उनका जो घटना के द्वारा काम किया गया है करोड़ों रुपया की लागत से, मतलब कि वो पुल जो है दोनों किनारे जो ढह गया है। ऐसी व्यवस्था क्यों होती है? सरकार जो है अपने काम अपने ही लोगों को दे करके उसमें अनियमितता क्यों बरती जाती है? अभी एबीसी नहर का पूरे काम हुआ, सफाई का अभियान, और अरबों रुपया की लागत से एबीसी नहर का जो है सफाई हुआ, जो वीरपुर से निकलकर सीधे कटिहार तक जाती है। उस नहर का आगे मुहाने पर 0 माइल के पास वो पुल पूरी तरह से धंसाई हो गया। हजारों एकड़ की जमीन जो कल सिंचाई होता था, उनसे जो पटवन होती थी, लोगों का जो जीविका चलता था, वो जीविका जो एकमात्र साधन था कोसी नदी का, वो सापा नहर का पुल, वो टूट जाने से अरबों की क्षति हुई। सरकार काम करती है, पैसा खर्च करती है, लेकिन फिर उसका जो है तुरंत कैसे धराशायी हो जाता है? बच्चन साहब जवाब दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अररिया में इस टाइम पुल बन रहा है, और वो पानी के समाधान के लिए ही, ताकि किसी गांव में पानी ना जाए, उसे नदी के सहारे हम निकाल ले, नहर के सहारे निकाल ले। बाढ़ में जो भी आपदा हो रही है गाँव में, तो पूरे बिहार में सबसे ज्यादा पुल अररिया में बन रहा है। आपको अगर जानकारी में हो तो मैं बता दूं। वो पुल बन रहा है, ये मामला नहीं है। मामला ये है कि पुल बन रहा है और पुल तुरंत टूट जा रहा है। पुल बन रहा, पुल के दोनों किनारे सही तटबंध का निर्माण नहीं हो रहा है। कन्हैया पासवान सर अभी इस साल बारिश बहुत ज्यादा हुआ है और समय से पहले हुआ है। आपको बता दूं समय से पहले हुआ, इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें भी आई है, और मिट्टी तो अभी मिल ही नहीं रहा है कि हम कहीं पे डाल दें। ये भी तो नहीं साहब समय से पहले इंतजाम किए जाते हैं। ठीक है, कन्हैया पासवान जी से इस चीज का जवाब लेते हैं। कन्हैया पासवान जी, ठीक है, टेंडर हो जाते हैं, काम हो जाता है, लेकिन 100 करोड़ का लागत लगता है और वो पुल खत्म हो जाता है। उस 100 करोड़ की लागत का विकास का क्या मायने रहा? 250 करोड़ की उसकी लागत थी। मैं बता देता हूँ पासवान साहब मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बोला है। हाँ पासवान साहब, जैसा कि बच्चन साहब ने कहा, अभी बताया कि काम तो डायरेक्ट आरोप लगाता हूँ कि जल संसाधन मंत्री के जो मंत्री अभी वर्तमान में एनडीए की सरकार में जो ऊर्जा मंत्री है विजेंद्र यादव जी,
उनके भजना के द्वारा काम किया गया ये अररिया मुख्य मार्ग से मदनपुर जाने वाली रोड का, और ये एबीसी नहर का सफाई अभियान। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे अभियान गिनाए, बहुत सारे प्रोजेक्ट के नाम गिनाए, आपको आपने सुना भी होगा। वो कह रहे हैं कि काम तो टेंडरिंग तो हो रही है, काम तो हो रहा है, लेकिन जिस क्वालिटी का काम होना चाहिए वो टिक नहीं पा रहा। एक महीने के अंदर पुल ढह जाएंगे, अगर अप्रोच रोड ढह जाएगी तो जाहिर सी बात है पता लगेगा कि पुल के अंदर भी कितना क्वालिटी का काम हुआ है। आपको नहीं लगता कि जिस हिसाब से लेवल पे काम होना चाहिए था बिहार में, आप सिर्फ सुशासन का नारा देते हुए रह गए, लेकिन जो धरातल पर जो काम हुआ वो सुशासन और जो विकास से जो जुड़ा हुआ चीजें थी वो कहीं दूर निकल गया। देखिए, हम लोग प्रयास में है, जैसे भाई साहब बोले, बच्चन जी बोले हैं कि जैसे पुल टूट रही है, पुल नहीं, अप्रोच रोड टूटा है पानी का प्रेशर के कारण। इतना पानी का लोड था उसमें, जाहिर सी बात प्रेशर पुल न टूटा है। रही बात जिस पदाधिकारी जो पदाधिकारी अनियमितता उसमें जांच बैठ रही है, उसको जांच जिलाधिकारी सरकार गहरी चिंतन कर रही है। जो दोषी होंगे किसी भी व्यक्ति का, हम यह नहीं कर रहे हैं, हमारे एनडीए में भी जो पदाधिकारी होंगे या जो संवेदक होगा, अगर दोषी पाया जाएगा तो गिरफ्तारी होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पूर्व में आज तक कभी किसी भी सरकार में किसी भी पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, न केस हुआ, न जेल गया। मेरे ही सरकार में क्या सरकार सिर्फ कार्रवाई करते रहेगी और जेल जाता है, उस पर कार्रवाई होगी, देखा जा रहा है, जांच हो रही है। क्या कार्रवाई होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है सुशासन की पोल खोल गई है, पदाधिकारी जांच टीम बैठ रही है, ऐसी कोई बात नहीं। सुशासन भी फूट गए, क्या सरकार जांच करेगी उससे जेल के हवा लोड से? हेलो, हमारे ही जिले के संवेदक हैं और या हमारे बिहार के संवेदक हैं, उनके द्वारा काम कराया जाता है। तो काम करने वाले जो इंजीनियर हैं, जो उसके एग्जीक्यूटिव हैं, जो चीफ हैं, जो देख रेख करते हैं, तो वो लोग तो पीसी ले लेकर के अपना चले जाते हैं, इसलिए न समुचित व्यवस्था नहीं होती है। अगर उसी समय जांच होगी तो बाद में जांच का विषय कहाँ उठता है? सिर्फ काम हो जाए फिर जांच हो जाए, जांच के नाम पर लिपापोती हो जाए। आपने लेते हुए देखा? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने पीसी लेते हुए देखा? हो सकता है आपकी सरकार के समय, आप जिस सरकार के समर्थक में है उस सरकार के समय पीसी दिया जाता था। मैं किसी के समर्थक में नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जनता है, पकड़ के मैं जेल भेज रहा हूँ। अरे आप तो प्रदेश का भाजपा के, आप जेल भेजने से समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं भाईजान, जेल भेजने से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? बताइए ना, जेल भेजने से जेल जाएगा ही। करोड़ रुपया गलती होती क्यों है? मैं ये कह रहा हूँ, गलती होती क्यों है? हम गांव के लोग हैं, हम गांव घर में रहते हैं, हम त्राहिमाम हैं। टेक्निकल है, किस पर कार्रवाई हुई है? देख रहा क्या हुई है, किस कारण से टूटा है? आपके सोशल मीडिया के जो जिस पर कारण दोषी होगा हेलो, एक बात, इसी या अररिया जिला में ये अंतर्राष्ट्रीय मानस पटल पर अररिया जिला अंतर्राष्ट्रीय आपदाग्रस्त जिला है, और यहाँ पर जो है विगत जो है जितने वर्षों से बाढ़ आ रही है, बाढ़ के नाम पर कोई अस्थायी निदान सरकार उस विषय में सोच नहीं रही है, टेंडर सिर्फ निकाल देती है। संवेदक काम करते हैं, उस पर जांच उसी वक्त कर करके काम ठोस क्यों नहीं करती है कि जो कि बाद में जांच का विषय है और उसको जेल की हवा खानी पड़े? ठीक है बच्चन साहब, आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए। कन्हैया पासवान, एक सीधा सवाल, क्या सरकार जो आम जनता है, जो उनकी सहूलियतों पर इतना ध्यान क्यों नहीं दे रही? क्या जनता का जो पैसा वो ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा क्या? क्या उनकी जीवन, उनका जो लाइफ है वो इतनी सस्ती हो गई है क्या कि हर साल एक बार और उसकी जान चली जाएगी? ठीक है प्रमोद जी, मैं एक बार कन्हैया पासवान जी से मैं सवाल ले लूं, क्या सरकार कब संवेदना दिखाएगी उन लोगों के लिए जो बाढ़ में अपनी जान गंवाते हैं, जो लोग अपना जो घर, जो अपने काम, अपने जो खेत, जो उनकी फसल है वो बर्बाद हो जाती है हर साल? सरकार कब संवेदना दिखाएगी उन लोगों के लिए? देखिए, सरकार इस पर तत्पर लगी हुई है, संवेदना दिखाने के लिए, अस्थायी निदान के लिए लगी हुई है। आपको मैं पूर्व में कह चुका हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मीटर कुछ हिसाब बना हुआ था देश आजादी के समय में भारत नेपाल के साथ,
जो उसके पानी के कारण इस तरह से मान लीजिए किसी समय में थोड़ा मतलब ओवर होने के बाद छोड़ा जाता है। हमने अगर स्थायी नहीं देखा है 2087 में जो बाढ़ आया, 2007 में जो बाढ़ आया, उसमें धीरे धीरे कमी हो रही है, मृत्यु दर भी कम हो रहा है, बाढ़ का स्थिति निदान की भी प्रक्रिया है। इतना हम लोग रोड बनाए, इतना पुल बनाए, इतना नाला बनाए, मतलब लोग मारे गए हैं बाढ़ में। जो 10-15 साल में हम लोग को समय जो मिला, उस 10-15 साल में 60 साल का मेकअप हम लोग किए। हम लोग प्रयास में है इसका अस्थायी निदान। पासवान साहब, बच्चन साहब, अस्थायी निदान है। आंकड़े मेरे पास एक आंकड़े हैं, वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। 1980 से लेकर अब तक 8,570 लोग बाढ़ या उसकी वजह से मारे जा चुके हैं बिहार में। 25,780 जो मवेशी हैं वो मारे गए हैं बिहार में सिर्फ बाढ़ से। 7.70 करोड़ हेक्टेयर जो जमीन है वो प्रभावित हुई है, जो बाढ़ के अंदर डूब गई है। ठीक है, 3.74 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर लगी फसल जो है वो खराब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, किसान की फसल बर्बाद हो चुकी है। 7,970 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है। 1.15 करोड़ मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं सिर्फ बाढ़ से। 4,151 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है सार्वजनिक इमारतों का सिर्फ इस बाढ़ से। क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद क्या ये नुकसान के एक छोटी सी अमाउंट से क्या हम तटबंध बना सकते थे? क्या हम एक ऐसा एक बांध बना सकते थे जो नेपाल और हिंदुस्तान के बीच का जो पानी है हम उसको रोक सकें अपने नियमों अनुसार? अगर नेपाल पानी छोड़ता है तो हिंदुस्तान क्या करता है तब? बिहार सरकार क्या करती है तब? आपको नहीं लगता कि इतने सालों के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जाना चाहिए था जो धरातल पर काम करता, उन लोगों के काम आता जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, उन लोगों के काम आता जिनकी फसल इससे बर्बाद हुई है? आप क्या सिर्फ चुनाव, राजनीति, सुशासन, ये बातें सिर्फ क्या मीडिया में आने के लिए कहने के लिए रखी गई हैं? क्या धरातल पर काम होगा या नहीं होगा? क्या जनता ऐसी त्रस्त रहेगी? पासवान साहब। डीपीआर भाई साहब इसके बनने के लिए भारत सरकार को भेज दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत अनुशंसा होकर भारत सरकार को भेज दिया गया स्थायी निदान के लिए। और रही बात है आप 1980 से आंकड़ा जो 1,25,000 हमारे जो सरकार आई है, हमारे सरकार जिस समय आई है उससे समय से काफी कमी हुई है। हम लोगों ने कर रहे 100% हमने कमी किया। पासवान साहब, काफी आप कमी भारत हुई सरकार है। को लिख के भेजते हैं ना, तो भारत सरकार ने भी आपका 1,25,000 करोड़ का जो बजट है वो पैकेज है, राहत पैकेज है, वो बिहार को दिया है। वो कहाँ है बताइए ना? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मंच से तमाम विभाग में, जैसे कृषि विभाग, तमाम विभाग में पार्ट बाय काम किया जा रहा है। तमाम एक ही मतलब भारत सरकार जो पैसा दी है एक ही जगह तो नहीं दिया है, तमाम विभाग में दिया गया, तमाम विभाग में पार्ट बाय पार्ट पर काम किया जा रहा है, उसका हम हिसाब देंगे। रिएक्शन भी आ गया था जो बिहार के मुख्यमंत्री तो सीधी बात जानते हैं, सभी पार्टी का है तो क्या प्रदेश स्तर से जिला स्तर से ग्राम स्तर पर सब पार्टी का अपना अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सारा है। सभी पार्टी अपना पेड़ सेकने के लिए, अपना रोटी सेकने के लिए संवेदक के माध्यम से मिली भगत से काम में भारी अमितता बरती गई है। 2017 में जो राहत पैकेज आवा वो क्यों नहीं बटा? कह रहा सरकार हम सबको लाभ दिए हैं। हम लोगों के पास अभी भी मेमोरेंडम है, दिखा दें, बोलिए, खोल करके पूरे जिला कलेक्टर को कई बार दे चुके हैं, लेकिन इस दिशा में जांच ठीक है प्रमोद बच्चन जी, ठीक है, आपकी आवाज चली गई, आपका माइक बंद हो गया। ठीक है पासवान साहब, हेलो, आपको नहीं लगता कि अब इतना सब कुछ जी? बच्चन साहब ठीक है, आप और इधर सुन लिए हमारे साथ। ठीक है बच्चन साहब, ठीक है, अंसारी साहब भी हमारे साथ। नहीं देखिए, सोशल हम आपके इस चैनल में आपका ढेर सो, लेकिन हमारी भी पीड़ा को सुनी जाए। ठीक है पासवान साहब, क्या निराकरण निकालेंगे? उधर भी तो एनडीए की सरकार है, पूरे तटबंध जो हर जगह टूट गया, लोगों का घर द्वार पानी में विलीन हो गया है, लाखों का घर द्वार पानी में विलीन हो गया है। अगले वित्तीय वर्ष में सरकार के माध्यम से अरबों रुपया का तटबंध लोगों को सुरक्षा के लिए लगाया गया, लेकिन फिर वो क्यों टूट गई? क्यों फिर जस की तस स्थिति आ गई है? जबकि पंचायत स्तर पर सभी पार्टी का अपना नेटवर्किंग है।
ठीक है प्रमोद जी, टाइम की कमी है। पासवान साहब, आखिरी कमेंट आप दीजिए। क्या सरकार कोई एक निदान निकालेगी जो ग्राउंड लेवल पर काम करेगा, जो लगातार जो हर साल जो बाढ़ आती है करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान करके जाती है, क्या इस पर कोई एक योजना बनकर आएगी जो लोगों को सीधा सीधा फायदा पहुंचाएगी? आखिरी कमेंट। पासवान साहब, आवाज आ रही है? ठीक है, और फिर अंसारी साहब, आखिरी कमेंट। ठीक है बच्चन साहब, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। आफिन अंसारी, आखिरी कमेंट आपका। आखिरी कमेंट आपका। जी अरफिन अंसारी, बोलिए आखिरी कमेंट आपका। आप लोगों की आवाज सर नीट से आ रहा है मेरे को, डबल। हाँ ठीक है, आप अपना आखिरी कमेंट कीजिए ना, टाइम की शॉर्टेज है। दिक्कत हो रही है सर। ठीक है, अब टाइम की शॉर्टेज है और फिलहाल यही कहना ठीक होगा कि बिहार में जो हर साल एक बाढ़ की स्थिति आती है, अगर बात की जाए तो हर साल इस पे जो नदियां हैं बिहार की, जो बिहार और जो ना सिर्फ बिहार से, सिर्फ नेपाल चाइना से होती हुई जो नदियां आती हैं, उन पर हर साल बाढ़ आती है और सरकार उस पर क्या करती है वो सबके सामने है। हर साल लाखों करोड़ों का नुकसान होता है, सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। जो आम जनता है, जो किसान है वहां का, वो परेशान रहता है। सरकार से अपेक्षाएं बहुत हैं, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए धरातल पर बिहार की जनता के लिए, जिस तरीके से काम होना चाहिए, शायद वो अभी बिहार की जनता भोले भाली है। सिर्फ बच्चन साहब फाइनल हो रहा है, फाइनल खत्म हो रहा है, टाइम की शॉर्टेज है। ठीक है, फिलहाल इसको प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आएंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए मेहमानों के साथ, और हमेशा हम लोगों के सरोकार का मुद्दा उठाते रहेंगे। बिहार की जनता त्रस्त है बाढ़ से, इसीलिए आज हमने ये मुद्दा उठाया, और बिहार के ही हमारे से जुड़े हुए जो लोग थे, तमाम पार्टियों के लोग थे, वो भी हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कल एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने मुखातिब होंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। धन्यवाद सर।